अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो हम बात कर रहे थे कि जब इंसान प्रॉपर पढ़ने के लिए बैठता है, एक तालिब इल्म वो कहता है कि मैं पढ़ने के लिए 1 घंटा मैंने दिया और मुझे सबक याद नहीं हुआ। देखें, वो तमाम लोग जो टॉप करते हैं, वो तमाम लोग जो इम्तिहानात के अंदर अच्छे नंबर लेते हैं, देखें उनसे अगर पूछा जाए कि यार आपका भी दिमाग है, आपने भी सेम सोर्सेज इस्तेमाल किए, आपने फिजिकली अपने आप को प्रेजेंट किया और आपकी ये पोजीशन आई। मैं भी बिल्कुल आता जाता था, मैंने भी फीसिस दी, मैंने भी अकेडमीज पढ़ी, मैंने भी किताबें ली, लेकिन मेरा रिजल्ट आपसे ऑपोजिट क्यों है? तो देखें, बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं हो जाती। जब आपके पास काम को करने का मकसद क्लियर होगा ना, तो फिर इसके बाद क्या होगा कि मकसद के साथ एक मकसद जुड़ा होता है। रोज आना जाना एक मकसद है। मीन कि आप कॉलेज जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, जहां भी आपने दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू कर रखा है, अब वहां पे हाजिर होना ये आपकी एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी हाजिर होने के साथ एक और जिम्मेदारी अटैच हो जाती है कि वहां से मिलने वाली जो असाइनमेंट्स हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं काम के हवाले से, आपने अपने उस काम को किस अंदाज से किया। देखें, एडिसन ने 9,999 कोशिशें करके ये बता दिया था कि इतने तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, और एक जो आखिरी लास्ट उसकी अटेम्प्ट थी वो सक्सेसफुल होती है। और वो बंदा बताता है कि अगर आप रोशनी बनाना चाहते हैं, रोशनी पैदा करना चाहते हैं, रोशनी को पैदा करने वाला कोई सोर्स पैदा करना चाहते हैं, तो आपको ये अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप कामयाब होंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप पढ़ाई के अंदर आपका दिल नहीं लगता, तो पहले ये देखें कि क्या आप जो 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुदरत हम पे डालती है, आप वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अगर आप अपनी वो जिम्मेदारी आसान तरीके के साथ पूरी कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आपके ऊपर एक वीक का बर्डन नहीं होगा। हम करते क्या हैं, हम आज के काम को कल पे मूव कर देते हैं और कल के काम को कहते हैं कि अच्छा फिर कर लेंगे। वो होते होते इतना बर्डन बन जाता है, आखिर हमें करना तो खुद ही है, 1 महीने बाद भी खुद ही करना है, तो क्यों ना अभी कर लिया जाए। और अब वक्त है, थोड़ा है, और दिमाग इजीली उसको एक्सेप्ट कर देगा, वो उसके लिए काम उसको करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपने किताब पकड़ी, और किताब पकड़ के क्या करते हैं कुछ लोग, उनका तरीकाकार ऐसा होता है कि वो किताब लेके ऑडियंस के सामने आ जाते हैं। मीन के किताब हाथ में पकड़ी हुई है और मुंह में कोई बबल भी है और साथ में कोई लेस वगैरह भी खाए जा रहे हैं और साथ साथ में वो पढ़ भी रहे हैं। ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। इस तरह सबक याद होता बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक तो ये था। दूसरा फर्द ऐसा है, कुछ लोग अपने घर की छत पे चढ़ जाते हैं और क्या होता है कि चाहे उनके पर्दे हैं, अच्छा बड़े पर्दे हैं जहां से वो नजर नहीं आते या उनको कोई उधर से नजर नहीं आता, तो फिर कहा जा सकता है कि वो मूविंग के थ्रू किताब पढ़ते जाएं और समझते जाएं, पढ़ते जाएं तो समझते जाएं। अच्छा, ये भी कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है पढ़ने का। देखें, आपने ये देखना है कि आप जिस तरीके के साथ सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका वो तरीका वैलिड है? क्या वो तरीका जो एजुकेशनिस्ट लोग हैं, जिन्होंने तालीम के अंदर काम किया हुआ है, जिनकी रिसर्च है, क्या उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया हुआ है? यानी कि जिन तरीकों के साथ आप कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरीके क्या मार्केट में अप्लाईएबल हैं? क्या उनके तहत काम करके कोई कामयाब हुआ? अगर तो हुआ तो फिर चलने दें, और अगर नहीं हुआ तो फिर खुदा का वास्ता है वो मेथड अपनाएं जिससे आपका ब्रेन थोड़े टाइम में ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट करता है। तो उसके लिए आपने एहतियात ये करनी है कि एक तो लोगों के सामने बैठ के पढ़ना नहीं, एक चीज। दूसरा, चल फिर के भी नहीं पढ़ना, 3। और तीसरा जो है ना, वो बहुत एक अजीब चीज है। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते दांत चिबाना शुरू कर देते हैं। दांत चिबाते हैं और क्या होता है कि फिर ये दांत चिबाना भी कोई अच्छी इंसानी खसलत नहीं है। मेरी नज़र में ये कोई इतना को मयारी या कोई तहजीब याफ्ता काम नहीं है कि आप पढ़ते भी और साथ में दांत भी चिबाते हैं। इससे भी जब आपकी टेंशन डी ट्रैक होगी तो फिर आप बैठ के पढ़ेंगे तो सही, किताब को टाइम भी दे रहे हैं और साथ साथ में आप जो ना वो अपनी एनर्जी भी दिए जा रहे हैं, लेकिन याद कुछ नहीं हो रहा। याद क्यों कुछ हो? जो आप करना चाह रहे हैं आप उसको तो कर नहीं रहे, उसकी तो आप एक्टिंग कर रहे हैं, और जो नहीं करना वो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। काइंडली
इन पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा। लोगों के सामने ऊंची ऊंची चीख चला के पढ़ने की कोशिश मत करें, कुछ नहीं याद होगा सिवाय वक्त के ज़िया के। और नेक्स्ट, लोगों के सामने चल फिर के भी पढ़ने की कोशिश ना करें। और थर्ड, ये सबक याद करते हुए कुछ बच्चों को आदत होती है, बड़ों को भी छोटों को भी, वो दांत चबाना शुरू कर देते हैं। थर्ड, और अब फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत अहम है, ये वो तरीके बता रहा हूं जिनके तहत सबक याद नहीं होता। जब हम इनको पॉजिटिव करेंगे, हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। और यही वो तरीके होंगे जिनको आप पॉजिटिव यूज करें तो सबक इन्हीं तरीकों से याद होगा। अच्छा, अब फोर्थ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कॉलर के पास अपना मोबाइल होगा, अपना लैपटॉप होगा, और कईयों का पैकेज भी है, और साथ में कई लोगों ने वाईफाई यूज की हुई है। अच्छा, अब आप जब पढ़ने बैठे ना, तो बंदा क्या करता है, अच्छा खासा सियाना सुलझा बंदा, वो कहता है कि अच्छा मैं 2 मिनट के लिए आऊँगा, व्हाट्सएप पे आ जाता है, कोई टेक्स्ट आ गया, कोई स्टेटस देख लिया, कोई वीडियो क्लिप आ गया। अच्छा, यहाँ से उसकी जो टेंशन है वो ग्रैप हो गई, या उस बात के अंदर कोई कोट आ गया, कोई बात अच्छी लगी, किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, उसको रिप्लाई के अंदर कमेंट किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से क्या है कि सामने बुक पड़ी है और साथ में व्हाट्सएप चल रहा है। इससे भी आपको सबक याद नहीं होगा। आप पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे। और अगर आप ये समझते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो मुबारक हो, इस पढ़े हुए का आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। अच्छा, व्हाट्सएप चल रहा है, साथ में फेसबुक चल रही है, साथ में टेक्स्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा देखें कि जब आप मोबाइल को यूज करते हुए, मेमोरी, मोबाइल को चलाना एक स्किल है, एक जहानत है। अब आपने क्या किया कि एक स्किल आपने मोबाइल पे लगा दी, दूसरी स्किल आप अपनी स्टडी पे लगा रहे हैं। बताइए कि आपकी स्किल बेचारी क्या क्या करेगी। देखें, अगर आप अपनी वो सारी टेंशन मिला के अपने सवाल के ऊपर लगाते हैं तो यकीन जानिए आपका सवाल खुद बोल के कहेगा कि जनाब मोहतरम बस करें, मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं आपके लिए। अच्छा, मोबाइल को ऑफ करते हैं जब आप पढ़ रहे हो अपने रूम से। अगर आप मोबाइल की आपको एडिक्शन पड़ी हुई है तो कोशिश करें कि जिस रूम में आपने बैठ के पढ़ना है उस रूम में मोबाइल साइलेंट भी ना हो, मोबाइल ऑफ भी ना हो, बल्कि मोबाइल बंद करके किसी दूसरे तीसरे रूम में जाके रख दें अगर जगह पॉसिबल हो तो, ठीक है। तो अपने बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी फ्री रूम बना के आपने पढ़ना है अगर आप किताब को लेके पढ़ रहे हैं। और अगर आप बिलफर्ज आपका कोई गूगल रिसर्च आपने करनी है तो मोबाइल आप मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं, तो खुदारा सवाल के अकॉर्डिंग जो रिसर्च है आपकी, उस रिसर्च से रेलिवेंट आपने जो भी रिसर्च करना है करें। इससे हट के दाएं बाएं कुसकने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप ये समझते हैं कि मजबूरी है, नेट के बगैर पढ़ाई नहीं हो सकती, तो आप सिर्फ उतना रिसर्च करें जो आपको आपके जवाब तक पहुंचाता है। चौथा पॉइंट ये था कि जब आप सबक याद करना चाहते हैं, मेरी ये तमाम बातें उन लोगों के लिए हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ अपनी पढ़ाई की वजह से परेशान हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमारे मार्क्स लेने का हमारा मूड तो है लेकिन कोई हमारा दिमाग हमारी सपोर्ट नहीं करता। दिमाग बेचारा क्या करे, आपके कितने काम वो आपके एक टाइम पे करे। अच्छा, आपने अब क्या करना है कि वो एनर्जी जो आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देनी है, आपने वो एनर्जी जब आपने बैठ के पढ़ना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी वो एनर्जी सारी की सारी आपकी किताब को मिले, आपके सवाल को मिले। अच्छा, अब जब आप ये चौथा पॉइंट क्लियर कर लें तो फिर पांचवा पॉइंट ये आता है कि आपने अपने आप को ये देखना है कि अगर आपको सबक याद नहीं होता तो क्या आपकी हेल्थ ठीक है, आप मेंटली ठीक हैं, क्या आपके बॉडी का टेम्परेचर लो तो नहीं, टेम्परेचर हाई तो नहीं, या कि नॉर्मल है, क्या भूख तो नहीं लगी हुई, और अगर भूख नहीं लगी तो क्या कहीं ज्यादा तो नहीं खा लिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। मत सोचें कि टॉपर जो होते हैं वो ओवर ईटिंग करते हैं या लो ईटिंग करते हैं, मीन के अपनी कैपेसिटी से भी थोड़ा खाते हैं और जितना उन्होंने कैपेसिटी से ज़्यादा भी नहीं खाते। ये चीज़ माइंड में रखनी होगी कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आपके दिमाग की हेल्थ भी ठीक होगी, और अगर आपकी फिजिकली हेल्थ ठीक नहीं है, आपको बिलफर्ज एक स्कॉलर के लिए, एक तालब इल्म के लिए कहा जाता है, रिसर्च बताती है कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे नहीं सोए, आपने दिमाग को रेस्ट नहीं दी, आप बड़ी बड़ी फतूहात पाना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी रिसर्च करना चाहते हैं, आप बड़े बड़े फार्मूले बनाना चाहते हैं, जबकि आपका दिमाग मेंटली थका हुआ है, उस बेचारे की नींद ही पूरी नहीं हुई, तो क्या करेंगे?
आपने अपना ये शेड्यूल बनाना है और उसमें लिखना है कि क्या आपने रात को प्रॉपर 8 घंटे की नींद ली। अब जब आप 8 घंटे की नींद ले लेंगे तो यकीन जानिए इसके बाद जब आप एक ट्रैक के तहत, एक पैशन के तहत, एक गोल सेट करके जब आप अपनी किताब को हाथ लगाएंगे तो ये बिलीव कीजिए आपको सबक जरूर याद होगा, क्योंकि आपका दिमाग एक्टिव है, आपकी हेल्थ ठीक है। जब आपकी हेल्थ ठीक होगी तो आपकी फिजिकली आपके दिमाग की भी हेल्थ ठीक होगी और उसको चीज़ों को पिक करने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अच्छा, कुछ लोग थकी होते हैं, बेचारों ने कहीं और 100 काम किए होते हैं और क्या होता है कि वो उन कामों की वजह से इस हद तक अपनी सेहत की वजह से वो परेशान होते हैं कि उनका दिमाग काम नहीं कर पा रहा होता। अब किताब लेके वो मजबूरी से तो बैठे होते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा होता। हो क्यों? जब जिस्म थका हुआ है, दिमाग थका हुआ है तो क्या याद होगा? कुछ भी याद नहीं होगा। देखें, ये जिस्म वाद ऐसी चीज़ है, इसका जो टेम्परेचर है वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक भी मैनेज कर सकते हैं और इसका टेम्परेचर, इसकी नींद हम मर्जी के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं, इसकी खुराक मर्जी के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ का महीना जो है ना, वो बेसिकली हमें हमारी ताकत के बारे में बताता है कि यार आपका आपके जिस्म के ऊपर कितना कंट्रोल है कि वो जो 6 टाइम रोटी खाने वाला बंदा था वो सिर्फ 2 टाइम खा रहा है। यही पेट, यही मुंह, यही बंदा, यही कायनात, यही सोर्सेज, लेकिन उसने जिस्म को मैनेज कर लिया। बिल्कुल इसी तरह आप अपनी नींद को मैनेज करें, इससे भी आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा और उससे अपना टास्क जो पूरा करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, ब्रेन भी ठीक हो गया, नींद भी पूरी होगी। अब एक और चीज़ है, ये जो है ना, जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये उनके लिए स्पेशल है कि एक दिमागी मजून मिलती है। किसी भी स्टोर पे जाएं, किसी भी हिकमत की शॉप पे जाएं और उन्हें जाके बोलें कि हमें एक दिमागी मजून दें। तमाम वो बच्चे जो ये समझते हैं कि सबक को याद करने के लिए हमें अच्छा खासा टाइम लगता है, तो काइंडली उनको वो थोड़ा सा टाइम 230 या 40 या जितने की भी होगी, मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद उसको इस्तेमाल करता हूँ। आप वो 1 से 2 वीक खाएं, इंशाल्लाह ताला इससे भी आपके दिमाग की पावर जो है ना वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, खाना ज़्यादा नहीं खाना जब आपने सबक याद करना है। खाना बिल्कुल मुतदिल सा खाना खाएं, इतना भी लो ना खाएं कि आपकी सेहत कमज़ोर हो जाए, आपको एनर्जी ना मिले, ब्रेन बेचारा डीएक्टिव हो जाए खाना ना मिलने की वजह से, और इतना ओवर भी ना कर दें कि आप से बैठना भी मुश्किल हो जाए। अच्छा, इसमें जब आप टारगेट सेट करके पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो फिर इससे मैटर नहीं करता कि बाहर सर्दी है या गर्मी है, कुछ भी नहीं होता। देखें, मकसद वाले लोगों को वक्त एंड स्पेस से निकलना पड़ता है। मकसद वाले लोगों को इससे मैटर नहीं होता सर्दी है, बारिश है, छाँव है, ये है, वो है। टारगेट सेट कीजिए और कोशिश करें कि नमाज फजर के बाद का जो टाइम है ना, मीन के तहज्जुद से पहले सुबह 4 बजे उठ जाएं, 4 से 6 यानी कि नमाज से 2 घंटे पहले इसमें उठ के आप वज़ू कीजिए। जो अगर तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप पढ़ लें, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ नमाज ही पढ़ना चाहते हैं, तो उन 2 घंटों के अंदर आप प्रॉपर अगर अपनी किताब को टाइम देते हैं तो बिलीव कीजिए कि वो जितना पुरसकून माहौल होगा ना, बाहर वाला, कोई बोल बाल नहीं है, कोई चीख चिकाड़ नहीं हो रही, सब खामोश बैठे हैं और सोए हुए हैं, तो आप उसमें अपना टास्क पूरा कर सकते हैं। 4 से 6 2 घंटे लगा लें, ये टाइम बड़ा सूटेबल है। ठीक है, इसके बाद अगला जो टाइम है, मैं नहीं कहूँगा कि आपने 8 बजे कॉलेज जाना है और आप 7 बजे किताब बंद करते हैं और जनाब आपको ऐसे जनाब जल्दी जल्दी आप कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा, जो आपने पढ़ा, जितना पढ़ा, कोशिश करें 1 दिन बाद आप उसको रिवाइज कीजिए। अगर घर में आपकी अम्मी पढ़ी लिखी है, अब्बू है, भाई है या कोई दोस्त ऐसा है जो आपके साथ स्टडी फ्रेंड है, तो आप उसे बोलें कि यार जो मैंने कल याद किया था ना, वो ज़रा तुम मुझसे सुन लो। रोज़ रिवाइज करें। मैं कहता हूँ जब जो बंदा रोज़ रिवाइज करता है उसको याद किया हुआ भूलता नहीं है, और जो बेचारा पढ़ता ही नहीं है और याद किया और महीने महीने बाद जनाब उसने अगले टास्क को वापस आके देखा तो पहले वाला चिट हो चुका होता है। देखें, ये चंद एक मैंने ऐसे आपको तरीके बताए हैं जिनके साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सबक याद हो जाएगा। और अगर आप दिमागी तौर पे फिट नहीं हैं, फिजिकली फिट नहीं हैं, तो फिर आपका शिकवा नहीं बनता। पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएं, अपने आप को ठीक करें, और ये जो एक्स्ट्रा किस्म की जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको दिमाग से निकालें, अपनी पढ़ाई के साथ मुखलस हो जाएं। तालीम गरीब इंसान का बहुत बड़ा हथियार है। तालीम गरीब इंसान की, मिडल लोगों की बहुत बड़ी सिफारिश है। आप स्टैंडर्ड की, क्वालिटी की एजुकेशन लें,
फिर आपको लोगों के तरले, लोगों की मिन्नतें, लोगों की समाजतें नहीं करनी पड़ेंगी। और अगर आप सिर्फ बी और सी और डी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो मुबारक हो, मार्केट में मज़दूरों की पहले बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है, तो बाद में अगर आप भी ऐड हो जाएंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप अच्छी तालीम लेते हैं, एक ग्रेड के अंदर आते हैं, एटिकेट सीखते हैं, मैनर सीखते हैं, अदब आदाब सीखते हैं, तो मुबारक हो कि आप कायनात के अंदर कायनात में एक मुफीद इंसान का इजाफा आपकी शक्ल में हो चुका है। और अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ किताब को आम अंदाज से पढ़ने से किताब याद हो जाएगी, तो बड़ी माजरत से किताब आपको याद नहीं होगी। इस तरह और भी बहुत से ट्रिक्स हैं, बहुत से स्टेप्स हैं जो आप लेते हैं तो आपको आपकी पढ़ाई में बहुत मुफीद, बहुत मदद मिल सकती है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। और अगर आपको मेरा ये क्लिप अच्छा लगा हो तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। फ़ी मानिल्लाह।